मुनीब फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है जिस तरह खान साहब के इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। खान साहब आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करूंगा कि आपने इरशाद भट्टी साहब को मेरे पहलू में बिठा दिया है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि इरशाद भट्टी साहब को वैसे स्क्रीन पर देख के समझ नहीं आती, तो वो तो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए जो इस वक्त आवाज़ डबल पूरे पैनल की तरफ से माजरत खां। जी हाँ, आपको माजरत खां होना चाहिए और मैं अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करना ये है जमहूरियत इनकी। जी, दूसरी बात ये है कि अब जो आपका असल सवाल है, मसला ये है कि कोई भी हो, इमरान खान साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, तमाम बड़ी जमातें आप ले लीजिए, सिवाय जमात इस्लामी के मैं कहता हूँ कि जो असल जमहूरियत है, जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं ना जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो शख्स ये बात कह रहा है, यानी कि जो प्रोफेस कर रहा है इस पूरी आइडियोलॉजी को, वो आजकल के दौर में हम तो वो इमरान खान साहब को रखते हैं सामने कि जी वो कह रहे हैं कि जी यहाँ जमहूरी उस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। ये एमिनेट करती है कि आपकी अपनी जमात कितनी जमहूरी है। तो इमरान खान साहब ने खुद वो कितने बड़े डिक्टेटर हैं अपनी जमात के अंदर, और उन्होंने जिन लोगों ने उनकी जमात के अंदर इंतखाबात के हवाले से बेज़ाब्तियों को उजागर किया, इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या सलूक किया और उनका फेट क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे। इमरान खान साहब खुद किस कदर इम्प्रेस होते हैं जो डिक्टेटोरियल रजीम्स होती हैं उनसे, या अथॉरिटेरियन रजीम से कितने इम्प्रेस होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गप है, ये असल बात है। इमरान खान साहब जब रशिया तशरीफ़ ले गए थे अपनी इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, तो जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो एक मुलाकात उनकी वापस आए तो उन दिनों क्योंकि काफ़ी हलचल हो रही थी, तो चौधरी साहिबान के पास लाहौर आए, तो चौधरी साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू का महवर उस वक्त की सियासी कशमकश से ज़्यादा ये थी कि मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि देखें पुतिन वहाँ पर कैसे हुकूमत कर रहे हैं, अरसा दराज हो गया है। तो मैंने तो उससे पूछ लिया कि भाई तुम इतना अरसे से कैसे हुकूमत कर रहे हो। यानी इमरान खान साहब खुद भी उस आइडियोलॉजी से और उस स्कीम ऑफ थिंग्स से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इजहार वापस आके पाकिस्तान के अंदर जो अपने सियासी अकाबरीन है उनके सामने भी कर दिया कि भाई मैं तो कमाल है, देख लीजिए कैसा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि शख्सियात को आप रहने दें। आप इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लैंड की बात करते हैं या एंशिएंट डेमोक्रेसी हम पूरी दुनिया में है, तो आप देख लीजिए वहाँ मैग्ना कार्टा से शुरू होता है और फिर सिलसिला कहाँ तक चलता है। आप दुनिया की सबसे जो बड़ी जमहूरियत है भारत है, वहाँ पर भी अभी जैसे शहजाद ने बड़े अच्छे फिगर्स कोट किए। इशू यहाँ पर ये है कि हम इंडिविजुअल्स को सामने रख के कहते हैं कि जी निज़ाम करप्ट है या ये गलत लोग हैं। देखिए, बहुत सारे मामलात को आपको किसी ख़ास नज़र से देखना पड़ता है। ये नहीं होता कि जी दो लोग अगर गलत हैं या दो लोगों का कॉन्डक्ट गलत है तो आप पूरे निज़ाम को ही उसके अंदर रंग दें। कोई भी डिक्टेटर, अब मुशर्रफ साहब की मिसाल दी थी भट्टी साहब ने, मैं इतना ज़रूर कहूँगा मुशर्रफ साहब के दौर में वन विंडो ऑपरेशन था। जब भी डिक्टेटोरियल रजीम्स आती हैं वन विंडो ऑपरेशन होती है, और जितनी भी इंपीरियलिस्ट पावर्स होती हैं वो वन विंडो ऑपरेशन के जरिए पैसे भी फनल करती हैं उन मुल्कों को और अपने काम भी करवाती हैं, जिस तरह मुशर्रफ साहब के थ्रू उन्होंने यहाँ पर करवाया। बिल्कुल मुनीब, आपका पॉइंट आ गया।